Good morning, students. Good morning to all of you. Today we are going to read the second section, the scholarship jacket. That is the lesson number 2 of your रीडर बुक, द स्कॉलरशिप जैकेट. क्या होती है स्कॉलरशिप? होती है छात्रवृत्ति. यानी कि जब कोई बच्चा बहुत ही अच्छा काम करता है, बहुत ही अच्छे उसके मार्क्स आते हैं, तो उसको स्कॉलरशिप मिलती है. आपको पता है कि स्कॉलरशिप क्या होती है? स्कॉलरशिप होती है जब आप को कोई आपके पैसे आपको दिए जाते हैं आगे फर्दर स्टडी के लिए, या कुछ और गिफ्ट्स या प्राइज़ दिए जाते हैं आपके अच्छे होने पर. ठीक है, और वो 1 साल की मेहनत पर नहीं, काफ़ी सालों की मेहनत पर होती है. तो स्कॉलरशिप जैकेट जो है हम पढ़ते हैं, ये चैप्टर आपका है स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति जैकेट. आपको बताइए कि क्या होती है. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. रेड अबाउट अ यंग गर्ल्स ड्रीम एंड एस्पिरेशंस. ड्रीम तो सबको पता है, सपने. इस स्टोरी में एक लड़की के सपने और आकांक्षाएं, उसकी महत्व, जो आपको उसकी उम्मीदें थी, उसके बारे में पता चलेगा. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर नंबर 2, द स्कॉलरशिप जैकेट. सो the small Texas school that I went to had a tradition carried out every year during the 8th grade graduation. स्मॉल टेक्सास, वो जो आपके कंट्री है, जो एरिया है वो है टेक्सास. वहाँ के स्कूलों में ना एक ट्रेडिशन होता है, आपका रिवाज चलता आ रहा था कई सालों से कि 8th क्लास में ग्रेजुएशन डे मनाया जाता है. ग्रेजुएशन डे क्या होता है? जब आप फाइनली उस स्कूल को पास आउट करते हो, तो जो हम जिसे फेयरवेल बोलते हैं, वो लोग उसे ग्रेजुएशन डे बोलते हैं. अ ब्यूटीफुल गोल्ड एंड ग्रीन जैकेट, द स्कूल कलर्स वॉज अवॉर्डेड टू द क्लास वैलिडिटोरियन. जो आपकी एक हरे और गोल्डन कलर की जैकेट जो है, उस दिन उन बच्चों को दी जाती है जो बच्चे हाईएस्ट रैंक लेते हैं. इसका वर्ड मीनिंग आपको बाद में बता दिया जाएगा. वैलिडिक्टोरियन का मतलब है जो बच्चों की हाईएस्ट रैंक आती है. द स्टूडेंट हु हैड मेंटेन द हाईएस्ट ग्रेड्स फॉर 8 ईयर्स, वो बच्चे जिन्होंने 8 सालों तक सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ग्रेड ली है, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं, उनको ये आपकी जैकेट मिलती है. द स्कॉलरशिप जैकेट हैड अ बिग गोल्ड एस ऑन द लेफ्ट फ्रंट साइड एंड योर नेम रिटन इन गोल्ड लेटर्स ऑन द पॉकेट. कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड पर एस नाम का एक गोल्डन क्या कहते हैं, एम्ब्रॉयडर्ड एस लिखा होगा, जिसका मतलब है स्कॉलरशिप स्टूडेंट. और उसके नीचे आपकी पॉकेट पर आपका गोल्ड लेटर्स में नाम लिखा होगा. माई ओल्डर सिस्टर रोजी हैड वॉन द जैकेट a few years back and I fully expected to also. कि मेरी बड़ी बहन रोज़ी ने भी कई सालों पहले ये जैकेट को हासिल किया था, इस जैकेट को जीता था. मतलब वो काफ़ी सालों से अपने स्कूल में फर्स्ट सेकंड थर्ड आ रही थी, इसलिए उसको ये जैकेट मिली थी. और मेरे से भी यही उम्मीद लगाई जा रही थी कि मैं भी ऐसा करूँगी. आई वॉज़ 14 एंड इन द 8th ग्रेड. मैं 14 साल की थी और 8th क्लास में पढ़ती थी. एंड आई हैड बीन अ स्टूडेंट सिंस द फर्स्ट ग्रेड एंड दिस लास्ट ईयर हैड लुक फॉरवर्ड वेरी मच टू ओनिंग दैट जैकेट. और मैं इस स्कूल में पिछले 8 सालों से पढ़ रही हूँ, पिछले 8 सालों की स्टूडेंट हूँ. तो ये जो साल था, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा उत्साहित भरा था, क्योंकि मेरे को इसमें अपनी ये जैकेट को हासिल करना था. ओनिंग का मतलब होता है हासिल करना, ख़रीदना, ठीक है, पाना. तो माई फादर was a farm laborer who couldn't earn enough money to feed 8 children. So when I was 6, I was given to my grandparents to raise. कहते हैं कि मेरे जो पिताजी हैं ना, वो खेतों में काम करने वाले, और ना ही उनकी इतनी इनकम है कि वो 8-8 बच्चों का पालन पोषण कर सके. तो जब मैं 6 साल की थी ना, तो मुझे मेरे दादाजी के पास भेज दिया गया था, दादा दादी के पास भेज दिया था, और मैं उनके पास ही पली बड़ी हूँ. We couldn't participate in sports at school because there were registration fees, uniform cost, the trips out of town. So even though our family was quite agile and athletic, there would never be a school sport jacket for us. कहते कि इसी कारण से हम लोग कभी भी ना तो स्पोर्ट्स में भाग ले पाए, क्योंकि उसमें बहुत सारी फ़ीस लगती थी, उसकी यूनिफॉर्म के पैसे लगते थे. ना ही हम लोग कभी ट्रिप पर जा पाए, क्योंकि उसके लिए भी हमें पैसे देने पड़ते थे, और हमारे पास इतने पैसे होते ही नहीं थे. बेशक से मेरी जो फैमिली थी वो हमेशा चुस्त थी, भाग दौड़ में आगे रहती थी, लेकिन फिर भी कभी हम स्कूल की स्पोर्ट्स जैकेट को हासिल नहीं कर पाए. मतलब ऐसी कोई जैकेट नहीं ले पाए, क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं होते थे. दिस वन, द स्कॉलरशिप जैकेट वॉज आर ओनली चांस. ये जो स्कॉलरशिप जैकेट है, इसके पैसे कोई नहीं होते, इसलिए ये मेरा एक आखिरी मौका है इसको हासिल करना. और स्कॉलरशिप जैकेट जो है वो बहुत मायने रखती है रादर देन दीज टू स्पोर्ट्स जैकेट्स. सो
In May, close to the graduation, spring fever had struck as usual as a vigilance कि जो ये मई का महीना है जब आपके ग्रेजुएशन डे पास आता है उस समय ना आपका जो स्प्रिंग फीवर है जो उसको मतलब फीवर हुआ था वो अपना पूरा प्रतिशोध दिखा रहा था। पतझड़ के मौसम में वो बीमार हो गई थी। नो वन पेड एनी अटेंशन इन क्लास, किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया था। इंस्टेड वी स्टेयर्ड आउट द विंडो एंड ईच अदर, सॉरी उसको बुखार नहीं हुआ था, बसंत ऋतु का मौसम आ गया था। कोई बच्चा क्लास में नहीं देख रहा था जब तक हम लोगों ने खिड़की से बाहर नहीं देखा था और एक दूसरे को नहीं देखा था। वांटिंग टू स्पीड अप द लास्ट फ्यू वीक्स ऑफ द स्कूल, और चाहते थे कि ये जो स्कूल के कुछ आखिरी के जो हफ्ते बचे हैं वो फटाफट ख़त्म हो जाए। आई एब्सेंट माइंडेडली वेंडर्ड फ्रॉम माई हिस्ट्री क्लास टू द जिम। एब्सेंट माइंडेड होता है जब आपका किसी चीज़ में ध्यान ना हो, आप उस जगह पर प्रेजेंट नहीं होते मेंटली। तो मैं वेंडर्ड मतलब होता है इधर उधर घूमना, तो मैं बिना कुछ सोचे समझे अपनी हिस्ट्री क्लास से जिम की तरफ जा रही थी। देन आई रिमेंबर्ड माई PE शॉर्ट्स वर स्टिल इन अ बैग अंडर माई डेस्क वेयर आई हैड फॉरगॉटन देम। तब मुझे याद आया कि जो मेरे PT के शॉर्ट्स हैं, जो ड्रेस है, वो तो मेरे बैग में ही रह गई, जो कि मेरे बेंच के नीचे रखे थे और जिसको मैं यहाँ पर लाना भूल गई हूँ। आई हैड टू वॉक ऑल द वे बैक एंड गेट देम। तो मेरे को वापस से उसी रास्ते से वापस जाकर उसको लेकर लाना पड़ना था। कोच थॉमसन वॉज रियली अ बियर इफ़ समवन वॉज नॉट ड्रेस्ड फॉर PE। जो कोच थॉमसन है, जो उनके PT के इंचार्ज है, वो बिल्कुल एक भालू की तरह बन जाते हैं अगर कोई बच्चा उनके रूम में बिना उस ड्रेस के एंट्री करता है तो। I was almost back at my classroom door when I heard voices raised in anger as if someone sort of argument was going on। कि मैं अपने रूम के दरवाजे के पीछे ही पहुंची थी कि मेरे को अपने रूम में से कुछ गुस्से भरी आवाज़ें सुनाई दी, मानो जैसे कोई बहस कर रहा हो। आई स्टॉप, मैं रुकी। आई डिडेंट मीन टू ईव्स ड्रॉप, मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। ईव्स ड्रॉप का मतलब आपको यहाँ पर दिया हुआ है सीक्रेटली लिसनिंग टू अ कन्वर्जेशन, कि चुपचाप किसी की बात सुनना। आई जस्ट हेजिटेटेड, मैं थोड़ा सा घबरा गई थी। नॉट नोइंग व्हाट टू डू, कि पता नहीं था कि क्या करना। आई नीडेड दो शॉर्ट्स एंड आई वॉज गोइंग टू बी लेट बट आई डिडेंट वॉन्ट टू इंटरप्ट एन आर्ग्यूमेंट बिटवीन माई टीचर्स। मैं लेट हो रही थी, मुझे वो शॉर्ट्स जल्द से जल्द चाहिए थी, लेकिन मैं अपने टीचर्स को इंटरप्ट मतलब होता है बीच में दखल अंदाजी, इंटरप्ट नहीं करना चाहती थी उनके आर्ग्यूमेंट्स के बीच में। आई रिकॉग्नाइज द वॉइसेस, मैं उनकी आवाज़ें को पहचान पा रही थी, किस किस की आवाज़ थी, किसके बीच में बहस हो रही थी, मुझे पता था। मिस्टर स्किमिड उनके बीच में, माई हिस्ट्री टीचर, मिस्टर बोन माई मैथ्स टीचर, हिस्ट्री और मैथ्स के टीचर के बीच में बहस हो रही थी। दे सीम टू बी आर्गुइंग अबाउट मी, वो लोग ऐसा लग रहा था मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं। आई कुडेंट बिलीव इट, मेरे को भरोसा नहीं हुआ इस बात पर। आई स्टिल रिमेंबर द फीलिंग ऑफ शॉक दैट रूटेड मी फ्लैट अगेंस्ट द वॉल एज इफ़ आई वर ट्राइंग टू ब्लेंड इन विद द ग्राफिटी रिटन देयर। और मैं फिर वहीं पर मतलब शॉक के मारे, उस सदमे के मारे वहीं पर खड़ी रही, उसी दीवार में बिल्कुल फ्लैट होकर गड़ी रही, जैसे मानो मैं चाहती थी कि जो वहाँ पर लिखा हुआ है ना उसके बीच में मैं मिक्सअप हो जाऊँ। ब्लेंड का मतलब होता है किसी चीज़ में मिक्स होना। ग्राफिटी रिटन जो वहाँ पर लैंग्वेज से कोई कोड्स या मैप्स वगैरह जो भी बना हुआ था उसके बीच में मैं मिक्स होना चाहती थी। तो ये आपका फर्स्ट पेज था, इसमें 3 मेन आपके वर्ड्स थे। वैलिडिक्टोरियन जो आपके हाईएस्ट रैंकिंग स्टूडेंट होते हैं उनका, एजाइल मतलब मूव क्विकली एंड ईजिली, जो लोग चुस्त होते हैं, जो आसानी से इधर उधर घूम सकते हैं। एंड सीक्रेटली लिसनिंग टू कन्वर्जेशन इज ईव्सड्रॉप, ये आपने पढ़ा है। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पेज। You can see here the girl who was standing in front of the door, sorry, in behind the door of the classroom, and the two teachers are arguing there. So I refuse to do it. I don't care who her father is. Her grades don't even begin to compare to Martha's. I won't lie or falsify records. Martha has a straight A+ average and you know it. दो टीचर क्या बात करें कि मैं इस बात को नहीं झुकला सकता और मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता कि उसके पिता कौन है, क्या करते हैं, तुम्हें भी पता है। उसके जो ग्रेड है, उसके जो मार्क्स हैं, उससे मैं झूठ नहीं बोलूँगा, उनसे मैं छेड़छाड़ नहीं करूँगा। तुम्हें पता है कि मार्था जो है वो A+ एवरेज है और ये तुम जानते हो। दैट वॉज मिस्टर स्किमिड एंड ही साउंडेड वेरी एंग्री। वो किसकी आवाज़ थी? मिस्टर स्किमिड यानी कि हिस्ट्री टीचर की थी।
और वो बहुत गुस्से में थे। मिस्टर बून्स वॉइस साउंडेड काम एंड क्वाइट, लेकिन जो मिस्टर बून थे, जो आपके मैथ्स के टीचर थे, वो बहुत ही शांत और धीमी आवाज़ में बोल रहे थे। लुक, John's father is not only on the board, he owns the only store in the town. We could say it was a close tie. And देखो, जॉन के जो पिताजी हैं वो बोर्ड मेंबर ही नहीं, सिर्फ उनका एक अपना स्टोर भी है, तुम्हें पता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें एक टाई हुआ है, मतलब उनके रिजल्ट में टाई हुआ है। द पाउंडिंग इन माई ईयर्स ड्रोन्ड आउट द रेस्ट ऑफ द वर्ड्स, के वो जो शब्द थे ना, वो मेरे कानों पर इतनी ज़ोर से पड़े कि मैं उसके आगे के शब्द को सुनना ही नहीं चाहती थी। ओनली अ वर्ड हेयर एंड दे फ्लिटर्ड थ्रू। और फिर उसके बाद उन्होंने जो भी बोला, मेरे को समझ ही नहीं आया कि उन्होंने क्या बोला। मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ उनके वर्ड्स पर ही, मतलब पूरे सुनाई नहीं दिए मुझे। मार्था इज़ अ मैक्सिकन, मार्था मैक्सिकन, फिर डैश डैश, मतलब उसके बीच में वो शॉक में थी, रिज़ाइन, फिर डैश डैश, वोंट डू इट। मिस्टर स्किमिड केम रशिंग आउट एंड लकली फॉर मी वेंट डाउन द अपोजिट वे टुवर्ड द ऑडिटोरियम, सो ही डिडंट सी मी। ये सब बोलते हुए मिस्टर स्किमिड गुस्से में बाहर निकलते और भगवान की दया से वो मेरी डायरेक्शन में नहीं आते, जिस डायरेक्शन में मैं खड़ी थी, उल्टी डायरेक्शन में जाते जहाँ से ऑडिटोरियम का रास्ता है। शेकिंग आई वेटेड अ फ्यू मिनट्स एंड देन वेंट इन एंड ग्रैब्ड माई बैग एंड फ्लेड फ्रॉम द रूम। बड़े कांपते हुए मैंने कुछ देर इंतज़ार किया और उसके बाद मैं फटाफट अपने रूम में गई, वहाँ से अपना बैग उठाया, ग्रैब होता है पकड़ना, जकड़ना, और फ्लेड होता है वहाँ से भागना, और उस रूम से फटाफट भाग गई। मिस्टर बून लुक्ड अप व्हेन आई केम इन बट डिडंट से एनीथिंग। मिस्टर बून ने ऊपर नज़रें उठा के देखा जब मैं रूम में गई, लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं। टू दिस डे आई डोंट रिमेंबर इफ़ आई गॉट इन ट्रबल इन PE फॉर बीइंग लेट और हाउ आई मेड इट थ्रू द रेस्ट ऑफ द आफ्टरनून। मेरे को नहीं पता था उस दिन कि मैं PT की क्लास में लेट होंगी, और मेरे को नहीं पता था कि मेरे साथ क्या होगा वो उस पूरी दोपहर, क्योंकि जब भी वो कोई भी बच्चा लेट होता था तो सर बहुत गुस्सा होते थे, जो उनके PT सर थे, कोच थॉमसन। आई वेंट होम वेरी सैड एंड क्राइड इनटू माई पिलो दैट नाइट, सो ग्रैंडमदर वुडंट हियर मी। उस रात मैं घर पर बहुत उदास थी और घर पर पूरी रात अपने पिल्लो पर सिर रख कर रोती रही, मतलब पिल्लो में अपना सिर दबाकर रोती रही ताकि मेरी दादी माँ को मेरी आवाज़ सुनाई ना दे। इट सीम्ड अ क्रूअल कोइंसिडेंस दैट आई हैड ओवरहर्ड देयर कन्वर्सेशन। ऐसा लग रहा था मानो कोई बुरा इत्तेफाक मेरे साथ हुआ है, मैंने उन लोगों की बातें क्यों सुनी। The next day, when the principal called me into his office, I knew what it would be about. जब अगले दिन मेरे को प्रिंसिपल सर ने अपने रूम में बुलाया तो मुझे पता था कि क्या होने वाला है। He looked uncomfortable and unhappy. वो ना तो उस समय पर कंफर्टेबल फील कर रहे थे और ना ही वो खुश थे। I decided I was not going to make it any easier for him, so I looked him straight in the eyes. तो मैंने भी सोच लिया था कि मैं घबराऊंगी नहीं और उनकी आंखों में सीधी आंखें डालकर बात करूंगी, और वैसे ही वो बात करती है। He looked away and फिडजेटेड विद द पेपर्स ऑन हिज डेस्क। फिडजेटेड का मतलब होता है जब आप नर्वस होते हो तो आप अपने पेपरों के साथ छेड़छाड़ी करते हो, तो वो भी उसकी तरफ देखते नहीं है, इधर उधर देखकर अपना ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। ऐसा हम तब करते हैं जब हमें पता है कि हमारी कोई गलती है। तो उनको भी पता था कि उनके पास इस लड़की को स्कॉलरशिप ना देने का कोई और रीज़न नहीं है, इसलिए वो अपना ध्यान इधर उधर करके उसको एक्सक्यूज़ देते। मार्था, ही सेड, इस लड़की का नाम है मार्था। देखो, देयर इज़ बीन अ चेंज इन पॉलिसी दिस ईयर रिगार्डिंग द स्कॉलरशिप जैकेट, कि देखो इस साल ना स्कॉलरशिप जैकेट पाने के लिए हमने कुछ चेंज किया। एज़ यू नो इट हैज़ बीन फ्री। ही क्लियर्ड हिज थ्रोट एंड कॉन्टिन्यूड, और अपना गला साफ़ करते हुए बोलते हैं कि तुम्हें पता है कि पहले से कई सालों से ये फ्री में मिलती थी। दिस ईयर द बोर्ड हैज़ डिसाइडेड टू चार्ज $15 विच स्टिल वोंट कवर द कंप्लीट कॉस्ट ऑफ द जैकेट। तो इस साल जो बोर्ड के डायरेक्टर्स हैं, जो बोर्ड हमारी मीटिंग मैनेजमेंट है, उन्होंने डिसाइड किया कि इस जैकेट का प्राइस हम क्या रखेंगे, इस जैकेट का प्राइस हम रखेंगे $15, जो कि अगर देखा जाए तो इस जैकेट के प्राइस की पूरी कीमत भी नहीं है। ये सब सुन के मार्था को थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि उसने पहले ही बता दिया कि वो उसकी फैमिली इतनी रिच नहीं है कि वो हर चीज़ को पे कर सके, और यही रीज़न था कि वो स्कॉलरशिप जैकेट के लिए इतनी मेहनत करती थी, क्योंकि ये फ्री में मिलती थी। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज।
I stared at him in shock and a small sound of dismay escaped my throat. I hadn't expected this. He still avoided looking in my eyes. मैंने उनको बड़े सदमे से देखा और एक निराशा मेरे गले तक उतरी, मतलब वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, इतना दुखी हो जाती है। कहती ये मेरे को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि प्रिंसिपल सर ऐसा कुछ बोलेंगे, तो इसलिए वो अभी भी मेरी आंखों में देख नहीं पा रहे थे, मुझे मतलब नज़रअंदाज कर रहे थे। सो इफ़ यू आर अनेबल टू पे द $15 फॉर द जैकेट इट विल बी गिवन टू द नेक्स्ट वन इन लाइन। इसलिए वो बोलते हैं कि अगर तुम $15 नहीं दे पाती हो तो ये जो जैकेट है वो अगले बच्चे को दे दी जाएगी जो तुमसे नीचे यानी कि सेकंड रैंक पे हुआ। I didn't need to ask who that was. Standing with all the dignity I could muster, I said, I'll speak to my grandfather about it, sir, and let you know tomorrow. कहती कि मैं उस समय कुछ बोलना नहीं चाहती थी, इसलिए मैं उनकी रिस्पेक्ट करते हुए बस इतना ही धीरे से बोलती हूँ कि सर इसके बारे में मेरे को अपने दादाजी से बात करनी पड़ेगी, इसलिए मैं आपको कल बता पाऊँगी कि मेरा क्या डिसीजन है। I cried on the walk home from the bus stop. The dirt road was a quarter mile from the highway. So by the time I got home, my eyes were red and puffy. कि उस रास्ते से मतलब बस स्टॉप से घर तक जाते हुए मैं पूरे रास्ते रोई थी, और वो रास्ता कितना का क्वार्टर माइल मतलब 1/4, मतलब आप कह लो कि 250 मीटर, ठीक है ना। 1 किलोमीटर आपका 1000 मीटर का होता है, तो 250 मीटर उसके घर से था हाईवे से। तो कहती है कि घर तक पहुँचते पहुँचते ना मेरी आंखें लाल और सूजी हुई थी। वेयर इज़ ग्रैंडपा? आई आस्क्ड ग्रैंडमा looking down at the floor so she wouldn't ask me why I had been crying. She was sewing on a quilt as usual and didn't look up. वहाँ पर जाते ही मैंने पूछा कि दादाजी कहाँ हैं, और ये सब वो अपने फ़र्श की तरफ आंखें करके देख रही थी ताकि उसकी दादी माँ ये ना देख पाए कि उसकी आंखें सूजी हुई हैं, और वो उसकी दादी माँ उस समय कुछ सिल रही थी। क्विल्ट होता है एक ऐसा कवर जो आपको एसी में बचाता है, मतलब ना वो इतना मोटा होता है और ना पतला होता है, तो एसी में आपको ठंड नहीं लगती, और इसको हम बोलते हैं एक तरह से गिलाफ भी बोलते हैं, ठीक है। आई थिंक ही इज़ आउट बैक वर्किंग इन द बीन फील्ड। दादी माँ बोलती है कि मेरे को लगता है वो पीछे खेतों में काम कर रहे हैं। आई वेंट आउटसाइड एंड लुकड आउट एट द फील्ड्स। देयर ही वॉज। आई कुड सी हिम वॉकिंग बिटवीन द रोज, हिज बॉडी बेंट ओवर द लिटिल प्लांट्स, होए इन हैंड। कि हाँ वो मैं खुद बाहर चली जाती हूँ खेतों में देखने के लिए और देखती हूँ कि वो वहाँ पर काम कर रहे हैं। उन जो गलियारे से बनाते हैं हम लाइंस, मतलब एक रो में आप प्लांटेशन करते हैं, तो उनके बीच में वो घूम रहे थे और अपने आप को वो पौधों के बीच में झुकाकर अपने हाथों में एक होए होता है आपका एक ऐसा टूल जिससे आप खुदाई कर सकते हैं, अपने फसलों को ठीक कर सकते हैं, वो उनके हाथ में था। आई वॉक स्लोली आउट टू हिम ट्राइंग टू थिंक हाउ आई कुड बी बेस्ट आस्क फॉर हिम फॉर द मनी। अब वो धीरे धीरे उनके पास जाती है और सोचती है कि किस तरह से वो उनसे पैसे की डिमांड करे। आई वॉन्टेड दैट जैकेट सो मच, उसको वो जैकेट चाहिए थी। इट वॉज मोर देन जस्ट बींग वैलिडिक्टोरियन एंड गिविंग अ लिटल थैंक यू स्पीच फॉर द जैकेट ऑन द ग्रेजुएशन नाइट। कहते कि ये ना एक हाई क्लास मतलब हाई रैंक बच्चे होने से ज़्यादा और स्पीच देकर थैंक यू बोलने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी मेरे लिए वो जैकेट। इट रिप्रेजेंटेड 8 years ऑफ हार्ड वर्क एंड एक्सपेक्टेशन। वो मेरे लिए सिर्फ यही नहीं था कि हाँ तुमने फर्स्ट सेकंड थर्ड आए इसलिए मिल रहा है, मैंने बहुत मेहनत किया उसके लिए, इसलिए मैं चाहती थी, उम्मीद करती थी कि वो मेरे को मिले। I knew I had to be honest with Grandpa. It was my only chance to. He saw my shadow and looked up. He waited for me to speak. मैं चाहती थी कि मैं अपने दादाजी से झूठ ना बोलूं, इसलिए मैं उनके पास जाती हूँ और यही उसके पास आखिरी मौका था उनसे बात करने का। तो वो उसके दादाजी उसकी परछाई देख लेते हैं और फिर रुक जाते हैं और उसके बोलने का इंतज़ार करते हैं। सो वी विल रीड द हाफ पार्ट टुमारो। Up to this, if you want any question, if you have any query, then please ask me personally. Thank you. Have a nice day.